कि लालू प्रसाद यादव के हनुमान ने बड़ा हमला किया है बजट पर। उन्होंने कह दिया बजट केवल एक झुनझुना है और कुछ भी नहीं। मिथिला को और बिहार को ठगने का काम किया गया बजट से। बजट में चर्चाएं जो हो रही थी और बिहार के मुख्यमंत्री बार बार विशेष पैकेज की बात कर रहे थे, वो विशेष पैकेज तो मिला नहीं। बिहार को विशेष का दर्जा तो मिला नहीं, या ऐसी कोई इस बजट में नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि बिहार के लिए विशेष पैकेज है। वित्त मंत्री जी सीतारमण जी ने मिथिला की साड़ी जरूर पहनी, लेकिन मिथिला के लोगों को सम्मान करने के बजाय मिथिला के लोगों को ठगने का काम किया। ये बजट पूर्ण रूप से एक लोक लुभावन कहने के लिए है, लेकिन इसके अंदर कुछ भी लुभावन नहीं है। क्योंकि जो इनकम टैक्स का स्लैब ही देख लीजिए, जिस सेक्शन में वो छूट की बात कर रहे हैं, यदि वो छूट के सीमा में लोग नहीं आएगा तब तो उसको कर देना ही पड़ेगा। तो फिर कैसे कह रहे हैं जब 12 लाख तक के इनकम वाले को कर नहीं देना पड़ेगा, बल्कि उसमें ये सेक्शन लगा दिया। इस सेक्शन में यदि आप रिबेट लेते हैं तब होगा, तो न राधा को न मन घी होगी न राधा नाचेगी। ये पूर्ण रूप से बजट जिस तरह का लाया गया है, ये लगता है ढाक के 3 पात वाली कहावत है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, मिथिला के साड़ी पहन के मिथिला के शान और यहाँ की जो विकास की बात जो कर रहे हैं जो लोग, वो लोग रियल में अपना चश्मा से देखें तो पता चलेगा मिथिला को कुछ भी नहीं दिया गया है, बल्कि मिथिला का साड़ी पहन के मिथिला को ठगने का काम किया गया है। कहा जा रहा है जो सरकार पक्ष है उसकी तरफ से कि मिथिला समेत पूरे बिहार को इस बजट में काफी कुछ मिला है, कई एयरपोर्ट मिले हैं, मिथिला में जो है मखाना का बोर्ड खुल रहा है। तो इसको आप एक चीज देख लीजिए, आप लोग भी विद्वान आदमी हैं, आप जब पढ़िएगा तो संभावनाओं का खेल है। आने वाले 5 वर्ष में हम करेंगे। आप आज इस वर्ष का बजट पेश कर रहे हैं और आने वाले अगले 5 वर्ष की बात आप अभी कर रहे हैं जो 5 वर्ष में हम करेंगे। तो फिर मिला क्या? इस वर्ष के बजट में क्या मिला जनता को? कुछ नहीं है। ये कुल मिला करके आप पूरे बजट का एनालिसिस कीजिएगा तो जन विरोधी, किसान विरोधी, सब तरह से युवा विरोधी ये बजट है। और कहीं से भी ये बजट उपयोगी नहीं है। और अपने मुंह मियां मिट्ठू वाली बात है, अपने से ये कह रहे हैं जो हमने इतना छूट दिया, लेकिन जब उस छूट के गहराई में जाइएगा तो पता चलेगा जो 1 रुपया भी छूट नहीं दिया है। जो पुरानी बातें थी, जो पुराना स्लैब था, उसी को केवल घुमा फिरा करके उसी को पेश करने का काम किया। तो क्या आम लोगों को, किसानों को इससे कुछ राहत नहीं मिलने वाली? आपको खुद, आप भी विद्वान आदमी है, इसको यदि पढ़िएगा तो आपको लगेगा जो कहीं से भी किसी को राहत की गुंजाइश नहीं है, बल्कि जो पहले से जो चला आ रहा है उसी को घुमा फिरा करके रिफाइंड करके परोसने का काम किया गया है और कुछ नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी को कहना चाहता हूं, जो बजट में जनता के कठिनाइयों को सामने रखिए, युवाओं के कठिनाइयों को सामने रखिए, किसानों के कठिनाइयों को सामने रखिए और गृहिणी के कठिनाइयों को सामने रख करके बजट बनाइए। इस तरह से पूंजीपतियों को सामने रख के बजट बनाने का काम नहीं कीजिए। कहीं ना कहीं आप पूंजीपति को आगे बढ़ाने का ये काम बजट लाया है। जन विरोधी और युवा विरोधी, किसान विरोधी ये बजट है। इसी साल में बिहार चुनाव भी होने वाला है। क्या लग रहा है इस बजट से आप लोगों को? जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जन विरोधी है, तो इसका क्या चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा? आप लोग, जनता हर एक चीज को बारीकी से देखती है और जनता की नजर में ये बजट उजागर हो चुका है। जनता अपना निर्णय लेगी और आने वाले चुनाव में इनको जरूर सबक सिखाएगी। फिलहाल पूरी वीडियोस कैसी लगी कमेंट बताइएगा। दर्पण 24 न्यूज के लिए मैं आपका होस्ट सदस्य रमेश खान, धन्यवाद।